झांसी में कोरोना महामारी की आशंका के लिए भटक रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल सकेगी। वहीं जिला प्रशासन 20 और नगर निगम 10 वेंटिलेटर क्रय करेगा, जिससे जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। झांसी में कोरोना की जांच के बाद लोगों को कई दिनों तक रिपोर्ट आने का इंतजार करना पड़ता था। वह इंतजार अब खत्म होगा। साथ ही वेंटिलेटर की किल्लत में भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज में 2 और RT-PCR मशीन स्थापित करने का निर्णय किया है। बता दें, विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी आंद्रा बामसी ने मीडिया को बताया कि सभी को निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन गैस की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं जनपद में प्रतिदिन 40 से 50 कोरोना मरीज, जिन्हें वेंटिलेटर की अति आवश्यकता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। वेंटिलेटर की कमी के कारण उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन 20 वेंटिलेटर, साथ ही नगर निगम 10 वेंटिलेटर क्रय करेगा। डीएम ने कहा कि 10 वेंटिलेटर के लिए दानदाता आगे आए और वेंटिलेटर क्रय कर प्रशासन का सहयोग करे। यदि उक्त वेंटिलेटर उपलब्ध हो जाएंगे तो गंभीर बीमार मरीजों की जान बचाने में आसानी होगी। वहीं डीएम ने बताया कि लगभग 100 लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं। अन्य लोग जो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, वो प्लाज्मा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बता दें, उन्होंने VHEL पैरामेडिकल कॉलेज, CSC बड़ा गांव, CSC बरुआ सागर, शेल्टर होम, नगर निगम, कैंट हॉस्पिटल में पर्याप्त बेड होने की बाद भी मरीजों को भर्ती नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई। आज 2-4 विशेष मुद्दे हैं जो जनपद झांसी से संबंधित है। मुख्य रूप से यहाँ रामराजा हॉस्पिटल के संबंध में जो जनपद झांसी की जो जनता की जो अपेक्षा है उसके संबंध में रूबरू हुई है, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि रामराजा को खुलते हुए 2 दिन ही हुआ था। वहाँ पे जो अपना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो सेटअप है, उन लोगों को पूरी तरीके से जब एस्टैब्लिश हो जाएंगे, उसके बाद उनसे एक एग्रीमेंट पे हम लोग यहाँ से क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज ला सकते हैं, इसके संबंध में पैरवी करने के लिए अग्रिम आदेश के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वहाँ पे रामराजा खुलने से हमारे लिए तो ये एडवांटेज ये है कि टिकमगढ़ और निवाड़ी से जो पेशेंट्स झांसी जनपद में आ रहा है, यहाँ के सरकारी अस्पतालों में या यहाँ के प्राइवेट अस्पताल में जो आ रहा है, उन लोगों को रामराजा से एक बहुत संतोषजनक सुविधा मिलेगा और झांसी पे जो लोड है वो कम होता रहेगा, ताकि झांसी में जो मरीज़ जो बढ़ रहे हैं उनको झांसी की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज किया जाएगा। अन्य जब बेड्स की संख्या और सुविधा बढ़ती रहेगी तो फिर उसको देखते हुए हम लोग झांसी से क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसकी भी हम लोग एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में जो अनुपस्थित पाए गए कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई करना है, अभी हम लोग ने तय किया था। मुख्य रूप से जिला अस्पताल में 8 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं और 2 एनेस्थेटिस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, और बहुत सारे हमारे वार्ड बॉयज़ हैं वो ये पॉजिटिव होने की वजह से क्वारंटाइन पे जो चले गए थे। इनके संबंध में एक विशेष पॉलिसी बनवा के सरकार की तरफ से हम लोग क्या सुविधा दे सकते हैं और इन लोगों को मोटिवेट करके कैसे हम लोग जिला अस्पताल में तैनात कर सकते हैं, उसका निर्णय लिया था। और ये निर्णय फाइनलाइज हुआ था कि जिला अस्पताल की सारी स्टाफ को हम मेडिकल कॉलेज के अधीन बनाएंगे और मेडिकल कॉलेज को अटैच भी कर लेंगे, ताकि जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज दोनों संयुक्त रूप से काम करेंगे और यहाँ की सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट कर देंगे। और ये निर्णय कल ही हुआ था कि यहाँ की जो एग्जिस्टिंग जो HNFO है, एग्जिस्टिंग जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स है, 50 बेड तो हम रखेंगे और बाकी सारे बेड्स हम मेडिकल कॉलेज की वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 9 पे शिफ्ट करके संचालन करेंगे। ऑलरेडी जिला अस्पताल के माध्यम से वार्ड नंबर 10 मेडिकल कॉलेज पे 44 बेड संचालन हो रहा है और एक और 44 बेड की वहाँ पे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया था, और उसके साथ वो वेंटिलेटर्स और HNFO भी हम लोग शिफ्ट करके वहाँ पे सुचारू रूप से जो मेडिकल कॉलेज में ट्रायज एरिया में जो इंतज़ार कर रहे पेशेंट्स, उन लोगों को वहीं पे भर्ती करते हुए इलाज और सारी सुविधा दिलाने की व्यवस्था भी की जाए। सर, ICC सेंटर में 70% का जो रेशियो रखा है, बात यह है कि ICCC से रेफरल जो होता है वो 70% और 30% है। इमरजेंसी कंडीशंस में जो आते हैं उसको तो परिपालन करना, लेकिन बहुत सारे चीज़ इमरजेंसी, अगर मान लीजिए इमरजेंसी 70% हो गया तो फिर हमारे पास तो चॉइस नहीं है, ये हम सूझबूझ से इसको आपको निपटाना बहुत ज़रूरी है। और ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने के लिए प्रिंसिपल को और कोविड इंचार्ज को अधिकृत कर दिया था। आज हम स्वयं कोविड वार्ड में निरीक्षण भी किए थे।
कोविड वार्ड की हमारे और नगराय के जॉइंट निरीक्षण हुआ था कोविड इंचार्ज के साथ। वहाँ पे डिस्चार्ज के संबंध में एक सिस्टम बनाने हेतु एक मजिस्ट्रेट को नामित कर दिया था और कुछ पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया था। अधिकतर से अधिकतर अगर जो भी नेगेटिव हो रहा है, अगर वो बेड्स खाली हो गया है, उस बेड्स को तत्काल भरने के लिए एक हेल्प डेस्क वहाँ पे जो चल रहा था उसमें सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से चलाने के लिए निर्णय भी लिया गया था। साथ में एक रेमडेसिविर के संबंध में भी बात करना है। जो स्टॉक क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए जो करना है वो हम लोग करते रहेंगे और स्टॉक की सप्लाई बना के रखने के लिए व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अपील ये है कि बहुत सारी जो बेसिक दवाइयाँ हैं जो कोविड के लिए, जैसे स्टीम लेना, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, आइवरमेक्टिन, फेविफ्लू और बाकी जो स्टेरॉइड से संबंधित ये सारी दवाइयों के बारे में भी सोचना ज़रूरी है सबको। और रेमडेसिविर जब तक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन नहीं होगा क्रिटिकल स्टेट में, तभी तक हम लोग इसको डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये भी है कि हमें कुछ और मैन पावर की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। उसके संबंध में हायरिंग करना है तो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से भी हो या जिला प्रशासन के माध्यम से भी हो, मैन पावर हायर करने के लिए एक और सुविधा हम लोग ने चर्चा किया। ऑक्सीजन के संबंध में यही कहना है कि हमारे पास जो 4 रिफिलर्स है, ये लोग आपसी सहयोग में काम करें ताकि यहाँ की जो झांसी मंडल के लिए जो सीमित हुआ है ऑक्सीजन की व्यवस्था, वो अन्य जगह पे डाइवर्ट ना हो जाए। तो इस पे भी एक विशेष चर्चा हुई है। और जो हमारे पेशेंट्स की जो संख्या है, अधिकतर से अधिकतर इस वक्त 5,500 होम आइसोलेशन में है और जो भी होम आइसोलेशन में जाएगा उन लोगों को होम आइसोलेशन किट, मेडिसिन किट दिया जाएगा और उस मेडिसिन किट्स हमारे टीबी हॉस्पिटल जो होम आइसोलेशन सेंटर है वहाँ से तो ले सकते हैं। और साथ में बहुत सारे लोगों को जो डिस्चार्ज बहुत सारे लोगों का जो डिस्चार्ज हुआ था पिछले 4-5 दिनों से कम 500 से ज़्यादा डिस्चार्जेस बढ़ रहे हैं झांसी में। एक दिन 750 हुआ था, दूसरे दिन 650 हुआ था और लगभग आज भी 900 से ज़्यादा, 950 से ज़्यादा डिस्चार्जेस हुआ था। एक ये प्रगति भी है। और जो लास्ट मिनट में आ रहा है वेंटिलेटर्स को देखते हुए, उस वेंटिलेटर्स की संख्या में हमारे और नगराय के बीच में जो एनालिसिस हुआ था पिछले 3 दिनों में कम से कम 36 पेशेंट्स है जो वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है तो आ रहा है। तो उसके हिसाब से मेडिकल कॉलेज में उतनी बेड्स हम बढ़ा रहे हैं और उसके साथ वेंटिलेटर्स या HNFO या बाईपैप्स हम लोग विधायक निधि या सांसद निधि के माध्यम से करा रहे हैं। झांसी से रवि प्रहार की रिपोर्ट।